सेवितं कपित्थजम्बो फालचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। आपदां पहरतारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातयातं नमामि। बंसी विभूषितकरान् नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर अविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
श्रीकृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय भयं नमः। श्रीकृष्णाय भयं नमः। सत्यचित आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदिभौतिक ये तीनों ही प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों की हम सब लोग वंदना करते हैं, जो हमारी बुद्धि को स्थिर एवं सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, ठाकुर श्री राधा रमण बिहारी लाल की, परम पूज्य चंपा शास्त्री जी की, श्री मुनि सुखदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। जय जयकारा श्री रामवाली बोलो सांचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जसो जो दायको फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। आए हुए सारी संगत की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक चराचर जगतपति नंद नंदन यशोद अनंदन ठाकुर श्री रमण बिहारी जी के चरण कमलों में ध्यान धरते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। मंच पे विराजमान विद्वत जन, गायक, वाद्यगण, कथा में उपस्थित महानुभाव महापुरुष श्रोतावृंद, स्नेहमयी माताओं,
मेरा व्यास मंच से सबको वंदन, सबका अभिनंदन। इस पृथ्वी को एक बार फिर प्रणाम करते हैं। आओ कथा से पूर्व अपनी जीवा को पवित्र करें। हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय। भगवान की ही इच्छा से यह पवित्र आयोजन विश्राम की ओर विराम की ओर
जा रहा है। कुछ समय के लिए ही कथा का आनंद प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात जहाँ पर कथा विराम ले लेगी, हम बड़े भाग्यवान भाग्यशाली हैं जो हमें सहज रूप में ही भागवत कथा का आनंद प्राप्त हुआ। भागवत कथा सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमें जो अवसर प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में ही ये सुलभ है और कोई भी जोनी में इस भागवत तत्व को, सत्संग रूपी अमृत को पाना सहज नहीं है, नहीं मिलता, केवल मनुष्य जीवन को छोड़कर। हम जन्म जन्मांतर से परम विश्राम की खोज में लगे हुए हैं, परम आनंद की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, किंतु हमारे हाथ से दूर होते आ रहा है। कारण कि हम इस संसार से अपना मन लगाए बैठे हैं। आज कुछ सज्जन पूछ रहे थे कि भगवान का नाम हम बैठ के नहीं ले सकते, तो क्या चलते फिरते जपना चाहिए? कब जपना चाहिए? कितने बजे उठकर भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए? अरे भगवान तो अपने हैं ना, जब इच्छा है, जब मन करे तब उनको याद कर लो। ये तो अपने हैं ना भगवान, उनका स्मरण करो, उनका भजन करो। हम सब लोग जब चाहें तब भगवान का सत्संग, भगवान का भजन, भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। ये बताओ कि भगवान का नाम किस समय नहीं लेना चाहिए? ये तो कोई बताया नहीं कि इस समय भगवान का नाम लेने से भारी हानि होगी। दोपहर के समय भगवान का नाम लोगे, बहुत बड़ा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आधी रात को आप भगवान का यदि नाम लेते हैं तो आपको बड़ा नुकसान होगा, बड़ी हानि होगी। ऐसा कभी नहीं है। भगवान के नाम का जप, सुमरण, उनके नाम का सत्संग कभी भी आप सुन सकते हैं, कहीं भी। हमने सब लोगों ने मोबाइल रखे हैं। अब किसी को कॉल आ जाए, फोन आ जाए, तो फोन नहाकर सुनेंगे या बिना नहाए? बोलो फटाफट। यदि किसी को फोन आ जाता है तो फोन आप नहाकर सुनोगे या बिना नहाए? बिना नहाए। नहाकर नहीं, नहाकर भी, बिना नहाए भी। और जो फोन कर रहा है, क्या वे अपना हमारा कोई संबंधी है? हाँ, हमने बनावटी रिश्ता किया उससे। हमने बनावटी रिश्ते किए हैं। शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता होता है, साली होती है, साला होता है,
शादी के बाद देवर होता है, जेठ होते हैं, देवरानी जेठानी होती है, सास हो ससुर होते हैं, ननद ननदोई होते हैं। मित्र कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, बनावटी रिश्ता है ये। किसी का भी फ़ोन आता है तो ये सब बनावटी रिश्तेदारों का फ़ोन आता है। हम कभी विचार नहीं करते कि इस समय हम नहाए हैं या नहीं नहाए हैं। भगवान का यदि आपको भजन करना है फिर उसमें क्या सोचना। आप बिना नहाए भी सुबह उठते ही भगवान को याद कर सकते हैं। वैसे उठते ही भगवान को याद करना चाहिए। सुबह जैसे ही उठो तो भगवान का स्मरण करो, भगवान का याद करो भगवान को। प्रातःकाल उठते ही अपने गुरुजनों को, बुजुर्गों को, माता पिता को प्रणाम कर लो। हो सके तो पानी पी लो और पृथ्वी का वंदन कर लो। धरती पे पैर रख रहे हो ना, तो क्षमा मांग लो, धरती की वंदना कर लो और उसके बाद आप भजन कर लो, थोड़ा सिमरण कर लो। किसी का मुंह देखे बिना, किसी से बात किए बिना, कि कोई और बात किए बिना सबसे पहले हम यदि भगवान का नाम जप करते हैं तो वे भजन सर्वश्रेष्ठ और महान फल देने वाला होगा। किसी का मुंह देखे बिना, किसी की बात सुने बिना, जीभ से कुछ और नहीं बोले बिना, केवल हम पहले शुरू करें भगवान का नाम जपना सवेरे उठते ही। वे श्रेष्ठ भजन कहलाएगा। जब थोड़ा बहुत भजन हो गया, थोड़ा बहुत सुमरन हो गया, उसके बाद आप शौच आदि के लिए जाओ, मज्जन करो, स्नान करो। स्नान के बाद संध्या करो। संध्या आवश्यक है, गायत्री जप, प्राणायाम, आचमन वगैरह। उसके बाद आप चाहें तो अग्निहोत्र पूजन इत्यादि कर सकते हैं। पूजन करो, अग्निहोत्र करो, चाहो तो पाठ करो। और उसके बाद आप घर के काम को करते करते रात्रि को सोते समय फिर उस भगवान को याद करो। सोते समय भगवान को याद करोगे और सुबह उठते ही फिर भगवान को याद करोगे तो आपका सोना भी भक्ति में बदल जाएगा और दिन भर के सारे धंधे किए हुए वे भी भक्ति में बदल जाएंगे। और जो लोग सोते समय पता नहीं अभी तो हमने टीवी देखना है, हमने फलानी चीज़ खानी है, हमें फलाना जगह जाना है, ये सोचते सोचते हम सो जाएंगे और सुबह उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। यदि उठते भी हैं तो कोई चाय लेकर आए तब उठते हैं। ये तो मनुष्य जीवन का ये तो पतन हो रहा है। मनुष्य जीवन में आकर अपने ही आपका पतन कर रहे हैं। हमें पतन नहीं, हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, सफल करना है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो हम लोग जो हैं भगवान का भजन करते रहें। रट ले मन तो आठों याम राम मान, रट ले मन तो आठों याम राम नाम में लगे न दाम। जन्म गवाता क्यों अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव
केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहिल्या सजन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या सजन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतौल केशव माधव गोविंद बोल। नाम की महिमा है बेतौल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जो जो शरण पड़े प्रभु तारे भव सागर से पार उतारे। जो जो शरण पड़े प्रभु तारे भव सागर से पार उतारे। गिन गिन पापी तारे तोल केशव माधव गोविंद बोल। गिन गिन पापी तारे तोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल। हरि बोल। राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी बालक बालक वृद्ध जुवा नर नारी। बोल बोल हित चित से बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल बोल हित चित से बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल। जय हो। अर्जुन का रथ आप चलाया गीता कहकर ज्ञान सुनाया। अर्जुन का रथ आप चलाया गीता कहकर ज्ञान सुनाया। अर्जुन का रथ आप चलाया गीता कहकर ज्ञान सुनाया। अर्जुन का रथ आप चलाया गीता कहकर ज्ञान सुनाया। हरदम कृष्ण मुरारी बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरदम कृष्ण मुरारी बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव
रट ले मन तू आठो जाम, राम नाम में लगे न धाम। जन्म गवाता क्यों अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल। जन्म क्यों गवाता है? इस जन्म को गवाओ नहीं, इसी में सार्थकता है। सुबह उठते ही हम भगवान को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करें, फिर थोड़ा जल पी लें, पृथ्वी की वंदना करें, फिर हम सुमरण करें, भजन करें, और भजन के पश्चात हम शौच क्रिया, मज्जन, स्नान, उसके बाद स्नान के बाद संध्या जरूर करें। संध्या के समय यदि शिखा रखी है ना, बोधी चोटी रखी है ना, तो उसको बांधना है। ये शिखा है ना जो, इसको बांधना है। इसको बांधे बिना हम कोई दान नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते। स्नाने दाने स्नाने दाने होमे देवार्चने, देव अर्चन और संध्या, उस समय हमारी शिखा जो है, इसकी ग्रंथि, इसकी गांठ लगी हो, तब हमारे सत्कार्य सत्कर्म जो हैं फलीभूत होते हैं, तब ही फलेंगे। किसी कन्या की शादी हो ना, तो शादी में पंडित जी आएंगे ना शादी करवाने, तो पंडित जी पूछेंगे कन्या के पिताजी को, जो कन्या दान कर रहे हैं, उनको पूछेंगे, श्रीमान जी शिखा रखी है आपने? हाँ रखी है। रखी है तो इसको बांध लो, इसको गांठ लगा लो, क्योंकि कन्यादान करना है ना, तो शिखा को बांध लो। यदि किसी ने नहीं रखी है शिखा, फिर पंडित जी कुशा की शिखा बनाते हैं, कुशा से निर्मित करवाकर शिखा बनाते हैं, और कान पे रखकर, कुशा की शिखा को कान पर रखकर फिर कन्यादान का संकल्प बोलते हैं, करवाते हैं। बिना शिखा को बांधे हम कोई भी दान नहीं कर सकते, क्योंकि दान का हमें फल नहीं मिलेगा। यदि हम गाय को दोहने के लिए जा रहे हैं, तो गाय दोहने के लिए पात्र चाहिए, और पात्र भी जो है नया चाहिए, टूटा ना चाहिए, टूटा नहीं हो। यदि टूटा फूटा बर्तन लेकर गाय दोहने के लिए जाएंगे, तो हमें क्या, हमारे हाथ क्या लगेगा? गाय भी रखी है, घास भी डाल रहे हैं उसको, दूध भी देती है, किंतु हमारे पल्ले पड़े नहीं, हमारे काम आया नहीं दूध, सारा बेकार चला गया। हम कभी तो कभी कोई पुण्य कार्य करते ही हैं, किंतु हमारा जो पुण्य कार्य किया हुआ सब विफल चला जाता है, निष्फल हो जाता है। कारण हम अपनी मर्यादा में नहीं हैं। हम जो वैदिक परंपरा के चिन्ह हैं, उनको छोड़ बैठे हैं हम। बिना शिखा को गांठ लगाए हम कोई सत्कार्य नहीं कर सकते। बिना गांठ लगाए हम कहीं तीर्थ पे स्नान नहीं कर सकते, तीर्थ के स्नान का फल नहीं मिलेगा। बिना बालों के गांठ के हम संध्या नहीं कर सकते, देव अर्चन नहीं कर सकते। शिखा की बड़ी महिमा है। लोग बोलते कि इन्होंने
जिन लोगों ने शिखा रखी है ना, उनको मजाक करते कि इन्होंने एंटीना रखा है। शिखा क्या है? एंटीना। हमारी भी शिखा पहले गौखुर हुआ करती थी। गौखुर गौ माता के चरण जितनी जगह तक, तो ये एंटीना है। एंटीना जो है, एंटीने के बिना कोई भी टीवी नहीं चलता था। अब कहने वाले तो कह रहे इतने से बाल रखे इन्होंने, ये एंटीना रखा है। अरे शिखा को एंटीना बोल रहा है, और जिन्होंने बड़े बड़े रखे, हमारी माताओं ने तो पूरे ही रखे। ये क्या है? तो एक दिन सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये पंडित जी ने जो रखा है ना, ये एंटीना रखा है। तो आपस में बोल रहे थे कि जो हमारी माताओं ने रखा है, ये क्या रखा है? उन्होंने कहा ये डिशें हैं, डिशें रखी हैं, डिशें। एंटीने से तो एक ही चैनल चलेगा, दूरदर्शन। किंतु डिश से तो पता नहीं कितने चैनल चलते हैं। बालों की महिमा बहुत है। आपने कथा सुनी होगी, द्रौपदी जी के बालों को दुशासन ने छुआ था ना, और द्रौपदी अपने बालों को भगवान का रूप मानती थी। अपने केशों को केशव कहती थी। द्रौपदी भगवान कृष्ण के रूप कहती थी बाल। मेरे जो केश हैं ये केशव हैं। और भगवान ने केशों की रक्षा के लिए केशव अवतार लिया भी होगा शायद। जैसे दुशासन ने हाथ लगाया केशों को, तो द्रौपदी बड़ी दुखी हुई। उस सभा में भीम जी ने प्रतिज्ञा ली कि इसी दुष्ट की छाती का मैं लहू पीऊंगा, और इसी के छाती के लहू से मैं अपनी द्रौपदी के सिर के बाल धुलाऊंगा। और द्रौपदी ने भी कितने वर्षों तक उन बालों की पूजा की। कहा, हे मेरे केश भगवान, हे मेरे केशव, मैं तब तक आपको बांधूंगी नहीं। बांधना अर्थ बड़ा स्नेह होता है देवियों को बालों से। स्नेह है ना, तो जिसके हृदय में स्नेह है वे दूसरे को वही बांध सकता है। बिना स्नेह के भगवान कृष्ण जी यशोदा से नहीं बंध रहे थे। तो स्नेह है, कहने लगी, हे केशव, हे केश भगवान, मैं तुम्हें तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इस दुशासन की छाती का लहू नहीं मिलेगा। और द्रौपदी ने 12-13 वर्षों तक उन बालों की पूजा की है, सेवा की है। तब जाकर भीमसेन ने उस दुष्ट की छाती का लहू लेकर द्रौपदी को दिया, और द्रौपदी ने सिर के बाल धोकर फिर बांधे, पूजन किया। बालों की बड़ी महिमा है। संध्या से पहले शिखा ग्रंथि, शिखा बंधन, तिलक, प्राणायाम, आचमन और फिर गायत्री जप। संध्या के बाद सूर्य अर्घ करो, सूर्य नमस्कार करो। सब लोग बिजली का किराया तो देते होंगे ना, अपने अपने जो बिजली लगाई है उसका किराया देते हैं। और कितनी लाइट होती है बिजली का, लाइट का कितना किराया आता है? किराया आता ना, देना पड़ता ना किराया। किंतु दिन के मुकाबले इतनी रोशनी तो नहीं होती ना रात्रि को।
रात को दिन के बराबर की रोशनी नहीं होती, किंतु हम रात की रोशनी का किराया देते हैं और दिन की रोशनी का कभी किराया दिया किसी ने? सूर्य देव को कितना किराया देते हो आप लोग? कितना बिल आता है सूरज का? बिजली का तो आता ही है, सूरज का कितना आता? पानी का भी बिजली का भी, पानी का भी बिल देते हैं, किंतु जो भगवान ने इतनी बड़ी नदी बनाई है, तरना नदी, ये कितना किराया ले रही है? भगवान सूरज को कितना किराया है दे रहे हैं हम? बस इतना ही किराया दे दो। कभी उठकर सुबह स्नान के बाद एक लोटा जल भगवान सूर्य को दे दो, अर्घ्य दे दो, प्रणाम कर दो, आंखों की रोशनी कभी नहीं कम होगी। कभी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। और जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है वे चाक्षुषी विद्या का पाठ करें। ओम चक्षुः 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 तेजः स्थिरोपम मम पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् शम्य शम्य मम जातरूपम तेजो दर्श्य दर्श्य यथा अहम अंधो नास्यां तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु मम जानि पूर्वजन्मपार्जितानि चक्षु प्रतिरोधो दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूल्य निर्मूल्य। ओम नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकराय अमृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमः सूर्याक्षि तेजसे नमः खेचराय नमः महते नमः रजसे नमः तमसे नमः अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतम गम्य। उष्णो भगवान शिचुरूप हंसो भगवान सुचिर प्रतिरूप। इस पाठ को आप यदि करते हैं, उपनिषद का पाठ है ये, तो इस पाठ को आप करते हैं यदि, तो आपके नेत्र के समस्त रोग मिट जाएंगे। आपके कुल में कोई भी आँखों की परेशानी से परेशान नहीं होगा। ऐसी महिमा है, सूर्य को अर्घ देने से इतना फल मिलता है। तो हमें शिखा ग्रंथि आवश्यक रखनी होगी। संध्या के पश्चात हम सूर्य अर्घ्य देकर नमस्कार कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पूजन तो होता है मूर्ति का, किसी विग्रह का। तो पूजन के लिए सामग्री की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। सामग्री चाहिए, तिल, चावल, फूल, फल, पत्र, पुष्प हमें चाहिए ना। दुर्बा चाहिए, तो अंधेरे में कहाँ से लाएंगे दुर्बा? पत्ते कहाँ से लाएंगे? फूल कहाँ से लाएंगे? तो पूजन तो जो है संध्या के बाद ही संध्या आवश्यक है। उसके बाद मूर्ति का पूजन करो। मूर्ति पूजन के बाद आप पाठ चाहें, अग्निहोत्र चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हमें फूल लेने जाना है, पत्र लेने जाना है, हमें फल लेने जाना है, तो अंधेरे में थोड़ी पता चलता है। फूल भी हम कैसे चढ़ाएं, तरीका है ना। मुट्ठी में बंद करके फूल को तोड़ कर लाए, मुट्ठी में बंद करके। मुट्ठी में बंद किया हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ता, पूजन में नहीं लगता। किसी वस्त्र में, कपड़े में बांधा हो फूल, वे फूल भी भगवान को नहीं चढ़ता, भगवान को पूजन में नहीं चढ़ाया जाता। और धोया हुआ फूल भी पूजन में नहीं लगता। धोए हुए फूल को भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि धो दिया है, वे तो जल देव को तो अर्पण हो गया। एक जगह अर्पण हो गया, वहां से उठाकर फिर कहाँ रखोगे? और फूल तोड़ते समय पृथ्वी पर गिर गया हो, या गिरा हुआ फूल भी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता, जो गिर ही गया।
दुर्गंध वाला फूल नहीं चढ़ता। और कभी पन्नी में लिफाफे में अब फूल तोड़ के रख लेते हैं तो वे भी ऊपर से बांध दिया, वे भी फूल भगवान की पूजा में नहीं चढ़ता। कौन सा फूल चढ़ता है? जो पूरा खिला हो। पूरा खिला ना हो वो भी नहीं चढ़ता, और बिल्कुल मुरझाया हो वो भी नहीं चढ़ता। कौन सा? तो बिल्कुल एकदम खिला हुआ फूल हो और हम फूल को स्नान के बाद तोड़ने जाएं, और फूल तोड़ा और दोने में रख दिया। खुले मुंह वाला किरणु, खुले मुंह वाला जो पात्र होता है ना, उसे दोना बोलते हैं। फूल तोड़ा और दोने में रख दिया, फूल तोड़ा दोने में रख दिया, और फिर वे फूल जो है हम भगवान की पूजा में चढ़ा सकते हैं। हाँ, माली के घर का फूल जैसा भी रखा हो, टोकरी में रखा हो या बोरी में रखा हो, वे उसमें कोई दोष नहीं होता। माली के घर का फूल दोष रहित तो होता है, किंतु हमारे यहाँ जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो टेढ़ा लागे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो हम ऐसा नियम धारण करें कई बार लोग मंदिर जाते हैं, बाल्टी ले लिए पानी की, भगवान को स्नान कराने जा रहे हैं और बाल्टी में ही 2 4 10 फूल रख लिए हैं और फिर वे भगवान पे चढ़ाएंगे। छोड़ने को तो वहाँ छोड़ दो, किंतु अर्पण नहीं होगा। हाँ, यदि प्रेम हो, अत्यंत प्रेम हो, फिर तो आपके हाथ से धोया हुआ, बिना धोया हुआ, मुट्ठी में बंद किया हुआ और जूठा भी भगवान स्वीकार करेंगे। बिलनी जैसा प्रेम हो तो, शबरी जैसा प्रेम हो तो भगवान जूठे का भी भोग लगा लेंगे। या तो फिर विधि हो, सही विधि हो तो विधि हो, नहीं तो पूर्ण प्रेम हो। विधि किस लिए करते हैं हम? पूजन किस लिए करते रहे इतने दिन? पूजा क्यों की आप लोगों ने? भागवत कथा में आते आप जजमान बन के पूजन करते, क्योंकि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं, हमारा भगवान से प्रेम हो। इसलिए पंडित जी बोलते, कराओ छिट्टे जल के, चढ़ाओ चावल पुष्प चंदन अक्षत पुष्प गंध चढ़ाओ। इसलिए हम विधि से पूजन करते हैं कि इस भगवान को हम बार बार देखेंगे, बार बार इस भगवान का हम पूजन करेंगे तो हमारा इनसे प्रेम होगा। अपने खेत से प्रेम क्यों होता है? अपने मकान से प्रेम क्यों होता है? अपने बेड से प्रेम क्यों हो जाता है? मोह हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसको बार बार देखते रहते हैं और बार बार उसका उपयोग करते हैं और इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इसलिए हमें उनसे मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। अब कई लोगों को कई हीरो अच्छे लगते हैं, कई लोग पता नहीं किस हीरो को, किस खिलाड़ी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बड़ा चाहते हैं। कभी उस हीरो की फिल्म आने वाली हो ना, पिक्चर फिल्म आएगी ना, अब फलाने हीरो की, अरे वो तो मेरा बड़ा फेवरेट है, वाह ये तो मैं इसे बड़ा लाइक करता हूँ, इस हीरो की तो मैं पिक्चर कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जरूर देखूंगा। और इतना लगाव हो जाता उस हीरो से हमारा, हम लोगों का, कि हम कभी उसकी बुराई नहीं सुन सकते। किंतु उस हीरो ने हमें कभी फोन किया है? फोन पे बात हुई हमारी? नहीं हुई। कोई हमारा रिश्तेदार है क्या हीरो? नहीं है। फिर हमारा उससे लगाव क्यों हो गया? इतना क्यों लगाव हो गया?
क्योंकि हम उनकी कथाएं, उनकी पिक्चरें देखते हैं। 2-4 पिक्चरें जिस हीरो की हमने देख ली, वे हीरो हमें अच्छा लगने लगता है। वैसे ही हम भगवान की बार बार कथा सुनेंगे तो भगवान हमें अच्छे लगेंगे, प्रिय लगेंगे। फिर भगवान को कब पुकारना है, ये मन के संदेह मिट जाएंगे। जैसे पूछ रहे थे आज कुछ लोग कि भगवान का भजन कब करना चाहिए। हम बैठ के नहीं कर सकते, चलते फिरते कर लें? हाँ करो ना। अरे भगवान का नाम तो, हाँ, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री, तू गोल गोल पी। कृष्ण नाम मिश्री गाना नहीं है, भजन भजन कम गाने हैं, क्योंकि कथा में आनंद है ना। भजन तो आपसे ही सीखे सब, माताओं से सीख कर माताओं को ही सुना रहा हूँ, बुजुर्गों से सीख कर बुजुर्गों को ही सुना रहा हूँ, अपने भाइयों से सीखे हो भाइयों को ही सुना रहा हूँ। श्री राम जय राम। गाने भी चाहिए वैसे, ऐसी कोई बात नहीं। भजन भी शिक्षाप्रद होते हैं, कल्याणप्रद होते हैं, आनंददायक होते हैं। गुड़ कोई बैठ के खाएगा तो उसका स्वाद कैसा आएगा? बैठ के गुड़ कोई खाए तो कैसा लगेगा गुड़? हाँ जी, खट्टा, मीठा। अच्छा, कोई खड़े होके खाए गुड़ तो कैसा स्वाद आएगा? हाँ जी, नमकीन, मीठा। अच्छा, कोई लेट के खाए गुड़ तो अभी मीठा। और दौड़ते हुए कोई गुड़ खाए तो भी मीठा। अरे भगवान का नाम जैसे भी जब भी आप स्मरण करते हो उसका फल मीठा ही है, मंगलमय ही है, कोई संदेह नहीं उसमें। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो हम उनको याद करें बस। ये कर्म कांड क्यों है, ये विधि, इतने मंत्र पंडित जी बोल रहे थे। अब आप भगवान का ध्यान करो, अब आवाहन करो, अब आसन दो, विराजमान करो, अब स्नान करवाओ भगवान को। ये भगवान की मूर्ति है। स्नान के बाद अब वस्त्र पहनाओ, उपवस्त्र पहनाओ, यज्ञोपवीत पहनाओ, चंदन करवाओ, भगवान पे अक्षत चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, दुर्वाकर चढ़ाओ, भगवान को सुगंधित तेलादि से द्रवित कर दो, पिघला दो, प्रसन्न कर दो। सुगंधित तेल आदि द्रव्य जो वे अर्पण करो। धूप, ज्योति, नैवेद्य, ऋतुफल, तांबूल, पुंगी फल के पश्चात दक्षिणा और आरती, प्रार्थना, प्रदक्षिणा, फिर नमस्कार, सब फिर समर्पित कर दो। इतना क्यों? क्योंकि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, हम भगवान का भजन करना शुरू कर दें। कर्म कांड की भी कुछ हद मर्यादा बताई है, कहाँ तक हम कर्म कांड करें। कर्म कांड तब तक करें जब तक हमारे मन में पूर्ण प्रेम जागृत नहीं होता। यदि प्रेम जागृत हो गया तो फिर जहाँ प्रेम वहाँ नेम नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम की जरूरत नहीं। वहाँ झूठे बैर भी चलेंगे, बिना स्नान के, बिना तिलक के, बिना अक्षत के, ये तो झूठे भी पा लेंगे।
कर्म कांड तब तक के लिए कि हमारी दृष्टि, हमारा भाव भगवदाकाराकारित दृष्टि हो, हमारा भगवदाकाराकारित भाव हो जाए। इसीलिए ये कर्म कांड है। सारा जीवन ये नहीं है कि कराओ छिटे, चढ़ाओ चावल फूल, सारा जीवन यही नहीं। सारा जीवन नर्सरी नहीं पढ़ते, फर्स्ट की किताबें नहीं पढ़ते, सारा जीवन सेकंड की किताबें नहीं पढ़ते, सारा जीवन पाँच की किताबें नहीं पढ़ते, 10वीं की किताबें नहीं पढ़ते सारा जीवन। अरे आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इतना प्रेम हो जाए फिर भगवान से अधिक से अधिक प्रेम हो, भगवान से हमारा लगाव हो भगवान से। इसीलिए ये साधन है, ये कथा है। सारा जीवन हम केवल बस पूजन ही करते रहे, छिट्टे ही कराते रहे, चावल फूल ही चढ़ाते रहे और प्रेम हृदय में नहीं हुआ तो ये सब बेकार है, ये सब तमाशा है। पूजा प्रेम बराबर दोनों बंदा समझ ना पाए। पूजा प्रेम बराबर दोनों बंदा समझ ना पाए। पूजा में जो प्रेम न हो तो पूजा निष्फल हो जाए। यदि पूजा करते 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 हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो ये सारा पूजन निष्फल है, बेकार है, कोई काम का नहीं। श्री राम जय राम। भगवदाकाराकारित दृष्टि हो जाए, हमारे मन के भीतर हमारे भाव जो हैं भगवदाकाराकारित हो जाए, अधिक से अधिक हम भगवान से प्रेम करने लगे, नित्य नया प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम करें, प्रेम बढ़ता ही जाए, कम ना हो। फिर भले ही हम कोई वस्तु भगवान को ना चढ़ाएं। सेवा के लिए कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा के लिए कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का एक हार चढ़ाने आया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हें रिझाने। हो बानी में तनिक मिठास नहीं, पर बिने सुनाने आया हूँ। बानी में तनिक मिठास नहीं, पर बिने सुनाने आया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। अरे तुमसे लेकर क्या भेंट करूं भगवान तुम्हारे चरणों में। ये सब कुछ किसने दिया? ये फूल किसने दिए? किसने बनाए फूल? हाँ जी, पापे ने। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पापे ने राय दी ना कि क्या रहा फूल लेना था। श्री राम जय राम। अरे फूल बनाने वाला भी भगवान है, हम तोड़ के ले आए और भगवान का बनाया हुआ फूल तोड़ कर लाए, भगवान के आगे रख दिया। अरे इसमें क्या कर लिया हमने? तोड़ने की शक्ति भी उसी ने दी है। हम फूल को तोड़ रहे हैं तो तोड़ने की शक्ति किसने दी? भाई तो हमारे शरीर को चला रहा है, तभी तो हम हिल जुल रहे हैं। अरे भाई शक्ति ना दे तो हम मुरझा जाएं, फिर तो यही शरीर किसी काम का नहीं रहता। जलाओ इसको, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये भगवान के बनाए हुए फूल तोड़कर भगवान को भी अर्पण कर सकता है।